फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुरुवार की सुबह का व्लॉग है और आज मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ ताकि मैं केक का प्रीमिक्स और केक जो है बना पाऊँ। अब सुबह का काम जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले ना मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए। अब सफाई का काम कर रही हूँ। और ये आज लेके गए पोहा। ईलू की तो छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो चू सो रही है क्योंकि इसकी रात तबीयत खराब हो गई थी, उल्टियाँ हो गई थी। अब ये बाहर चली जाती है ना, थोड़ी सी देर भी चली जाती है तो पता नहीं कैसे क्या कराती होगी। तो बस इसने रात भी कुछ नहीं खाया तो सुबह भी नाश्ता नहीं किया। 4 बजे बाहर गई थी, जिसकी छत में खेले ही जा रही थी। एक्टिव है, ऐसे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको जबरदस्ती अंदर लेके आई हूँ कि चल रेस्ट कर, सो जा। तो अब ये सो रही है। अब ये पूरे 2-3 बजे तक सोती रहेगी। फिर बीच में कोई खाना वाना के लिए उठाऊंगी इसको। खाएगी तो ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का ही इसको दूंगी। तो बस यहाँ पे सफाई जो है कर दे रही हूँ। फटाफट से इस रूम की भी कर देती हूँ क्योंकि ईलू यहाँ पे पढ़ रही है। तो फटाफट सारी सफाई भी कर देती हूँ। और फिर केक की मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी और केक मुझे लाइव में भी सिखाना था, तो उस दिन तो मैं लाइव आई नहीं थी। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी बेटी की है, कब से बोल रही है मम्मी पापा आपसे बोलते हैं रात 11 बजे के हलवा बना दो, तो आप पापा के लिए तो रात 11 बजे भी हलवा बना देती हो और मैं रात 11 बजे ना केक बोलूंगी तो आप नहीं बनाओगी। और अब केक में तो बताओ टाइम भी लगता है, 40 मिनट भी लगते हैं उसको बेक होने में, तो कैसे बताओ रात 11-12 बजे बनाओ। तो कब से रिक्वेस्ट कर रही है, तो मैंने कहा चलो आज इसकी रिक्वेस्ट पूरी ही करेंगे। प्लस आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी तो वो भी पूरी करेंगे। तो बस जो है खाने वाने में हमने सोचा था कि ये तो पोहा लेके गए हैं तो हम थोड़ा सा मैगी का दिल हो रहा था मेरा, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं खाई थी, तो वो खा लेंगे। तो सुबह को रात को चूचू की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो एक कुकर खिचड़ी वाला, क्योंकि खिचड़ी बनाई थी रात मैंने, और 2 थाली थी, और फिर सुबह की चाय और उसके बर्तन हो गए थे पोहा वगैरह के, तो बस वो कर रही हूँ। इसको ख़त्म करते ही बस केक की तैयारी करेंगे, क्योंकि केक का प्रीमिक्स बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे चीनी का पाउडर चाहिए। तो चीनी को पीसूंगी, उसको छान लूंगी छलनी से, ताकि बिल्कुल हल्की सी हो जाए चीनी में, बिल्कुल भी वो पीस ना रहे चीनी के, ठीक है। तो बस बिल्कुल छोटी वाली छलनी से छाना, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बिल्कुल छोटी वाली से किया ना, ताकि बिल्कुल बारीक सी हो जाए। बिल्कुल ऐसी चीनी हो गई है, देखो, है ना। तो चीनी को मैंने पीस लिया। अब बनाएंगे केक का प्रीमिक्स। जिनको केक का अच्छे से बनाना नहीं आता, तो अगर ये प्रीमिक्स बना हुआ होगा तो उनका केक ना फेल नहीं होगा। तो अब मुझे तो देखो आता है, तो मैं अंदाजन किसी भी तरीके से ना केक बना लेती हूँ। पहले मैं बहुत बनाया करती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं यूट्यूबर नहीं थी, तो मैंने जो ये क्या होता है कस्टर्ड पाउडर और के बहुत केक बनाए हुए हैं स्ट्रॉबेरी और फ्लेवर के, बट आजकल मैंने बहुत कम कर दिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। हेल्दी वर्जन रखना चाहते हो तो आटा भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो 1 कप मैदा ले लिया है। हाफ कप में शुगर पाउडर ले रही हूँ, जो कि अभी मैंने बनाया था। आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो जिस भी घर में कोई भी कप हो, कटोरी हो, उसको यूज ले लेना। ये है मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि ये 1 पैकेट का मिल्क पाउडर है, ये 10 रुपये वाला। इसमें 1/4 कप का भी आधा मिल्क पाउडर आता है। तो जब आप 2 मतलब ऐसे पैकेट डालोगे ना 10 रुपये वाले, मतलब कि 20 रुपये का, तब आपका 1/4 कप जो है मिल्क पाउडर होगा। तो आपको 1/4 कप के करीब मिल्क पाउडर डालना है। इसमें मिल्क पाउडर ना हो तो कोई टेंशन मत लेना, जब आप केक बनाओ तो उसको दूध से बना लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मिल्क पाउडर से ना अच्छा टेक्सचर आता है, इसलिए मैंने डाल दिया। मेरे पास था अवेलेबल इसलिए, वरना मैं भी नहीं डालती हूँ कभी कभी। ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च का है वो डाल दिया है। ये है टाटरी, इसको नींबू का सत्व भी कहते हैं, वो डालेंगे। कितनी डालेंगे? बिल्कुल चुटकी भर। अगर आप ये स्पून से मेजर करोगे तो 1/4 टीस्पून से भी कम डाला है। तो ये ना बेकिंग सोडा और ये सब ना मिलके फिर वो रिएक्ट करेंगे और केक बहुत अच्छा फूला फूला सा बनेगा। तो ये डाल दिया। अब डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम डालेंगे बेकिंग सोडा, या कह लें कुकिंग सोडा, या कह लें मीठा सोडा, या कह लें खाने वाला सोडा, कुछ भी जो भी हम कहते हैं घर पे वो चीज़। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये डलेगा 1/2 टीस्पून। फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर मिक्सी में डाल के इनको चला देंगे ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे, ठीक है। ये बेसिक वाला प्रीमिक्स है, तो जिसमें आप कोई भी फ्लेवर डाल के कोई भी केक बना सकते हो। हालांकि कोको पाउडर और भी मेरे पास रखा था, वो भी मैं बना सकती थी, लेकिन मुझे आज टूटी फ्रूटी वाला बनाना था, इसलिए मैंने ये बेसिक प्रीमिक्स बनाया है, ठीक है।
तो बस ये प्री मिक्स हमारा तैयार है, बस मिक्सी में डाल के चलाना है। उसके बाद मैं एक बार और छानूंगी। अब जब ये प्री मिक्स तैयार हो जाएगा ना, तो बस आपको क्या करना है, वेट इंग्रेडिएंट्स जो है ना उसमें बस आपको क्या डालना है, कोई भी एसेंस डालना चाहो तो ठीक है, या फिर ऑयल या घी या फिर पानी, ये 3 चीज़ों से बस आपका केक बिल्कुल बेकरी जैसा ना बनकर तैयार हो जाएगा। आपको कोई भी कंडेंस्ड मिल्क और डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है मिक्सी में चला दिया था। अब इसको मैं छान लूँगी वापस से, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का ना उसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए, कोई भी वो चीज़ ना रहे। तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया। अब ये करीबन मैं आपको दिखा रही हूँ, बना है 2 कप से जरा सा कम। ठीक है, तो इतना बन गया है इतने इंग्रेडिएंट्स में। तो इसका मैं 2 बार केक बना लूँगी, क्योंकि इतना तो कौन खाए घर पे, इतना मीठा ईलू को ही पसंद है। हम तो एक एक पीस लेते हैं, बाकी ईलू को ही पसंद है। तो मैं इसके आधे का भी केक भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। तो ये वही मैं दिखा रही थी कि ये देखो कितना बना है। तो बस ये 2 कप मान लो, उससे जरा सा कम है ना। तो अब मैं बनाऊंगी इसका केक। तो ये हो गया हमारा केक का प्री मिक्स तैयार। आपको एक दो और बता दूंगी, कोको पाउडर और डाल के आप चॉकलेट वाला केक का प्री मिक्स भी बना सकते हो। मेरे पास रखा था, बट मैंने वही बताया ना कि आज मुझे टूटी फ्रूटी वाला बनाना था। तो सबसे पहले केक बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ कुकर में। कोई भी ओवन वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, कुकर की भी नहीं है, आप कढ़ाई भी चढ़ा सकते हो, कोई भी पुरानी कढ़ाई हो वो चढ़ा दो। उसमें डाल दे रही हूँ कुकर में मैं नमक। कुकर में वैसे बहुत अच्छा बेक होके तैयार होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके का स्टैंड भी जो है वो डाल सकते हो, बट मेरे कुकर में ये अब बड़ा पड़ रहा था। तो ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हो, चाहे तो ये डाल दो, ऐसा कोई छोटा स्टैंड हो तो, नहीं तो आप ऐसी कोई प्लेट या कटोरी भी रख सकते हो, ताकि केक ना बिल्कुल लगे नहीं, जले नहीं। तो बस पहले हम इस अवन को तैयार कर रहे हैं केक बनाने से पहले। तो इसको अब हम प्री हीट करेंगे, सिम पे मैंने चढ़ा दिया है, तब तक कि हम केक का सब अच्छे से मिक्स करेंगे ना। तो सीटी निकाल करके मैंने चढ़ाया है। अब इसका टिन तैयार कर लेते हैं केक का। देखो कोई भी एल्यूमिनियम का या केक का टिन की आपको ज़रूरत नहीं है। माइक्रोवेव हो तब तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि भैया वैसा ही टिन आपको करना है। ठीक है, तो नहीं तो आप स्टील का कोई भी बर्तन हो तो उसमें कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा ही केक बनाना है, इसलिए मैंने ये छोटा सा बर्तन लिया, इसी में मैं केक बनाया करती हूँ। तो ये पीछे से जला हुआ भी है, तो मैंने घी से इसको ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा मैदा इसमें डाला, पूरे में डस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको उल्टा करके थपथपा लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है वो निकल जाए। तो इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से आप कर लेना, तो एक्स्ट्रा मैदा जो है वो निकल जाएगा। चाहे तो आप ऐसा जो है ये पेपर भी जो है इसमें गोल कट करके लगा सकते हो, बट मैंने नहीं लगाया है। हर किसी के पास उपलब्ध हो ना हो, तो जो घर में चीज़ें होती है ना उसी का मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब केक का प्री मिक्स। ठीक है, आप इसमें फ्लेवर वगैरह भी डाल सकते हो, ड्राई पाउडर जैसे कि वनीला पाउडर हो गया और चॉकलेट पाउडर हो गया, ऐसे करके कोको पाउडर हो गया और करके, बट मेरे पास तो उपलब्ध नहीं था, तो मैं ड्राई में डालूंगी वो। तो ये देखो 1 कप मैंने लिया है केक का प्री मिक्स। इसमें 1/4 कप जो है मैंने पानी डाला है। धीरे धीरे करके पानी डालना और ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। तो एक तो ये पूरा 1/4 कप लग गया था इसमें पानी। इसकी जगह पे आप मिल्क डाल सकते हो, अगर आपने मिल्क पाउडर नहीं डाला है तो। ये मत सोचना कि मिल्क पाउडर के बिना केक का प्रीमिक्स बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा, आप उसकी जगह पे मिल्क डाल लेना। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है 1/4 कप, और उससे भी आधा, उसके बाद आधा 1/4 कप और मैंने लिया था, मतलब कि एक तो पूरा 1/4 कप और उसके बाद और 2-3 बड़े चम्मच डाला होगा। तो आपको घोल ऐसा बनाना है कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, इससे थोड़ा सा गाढ़ा भी आप रख सकते हो। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच के करीब, 1.5 चम्मच डाला है मैंने घी, शुद्ध घी डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हो कोई भी, लेकिन बिना फ्लेवर वाला। सरसों या मूंगफली मत डाल देना, उससे बहुत गंदा वो आ जाएगा। तो इसमें आपको फिर वो वैसा वाला बिना फ्लेवर वाला ही डालना होगा, रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे मेरे पास एसेंस रहते हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला। आप पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हो। मैंने वनीला एसेंस की 2-3 बूंदे डाली। अब मुझे बनाना था टूटी फ्रूटी केक, तो टूटी फ्रूटी ली है मैंने थोड़ी सा। इसमें मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हम केक में डालेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाती हैं तले में, और फिर वो जलने का भी डर रहता है। तो ऐसे अगर हम डालते हैं तो फिर जलने का और तले पे बैठने का डर नहीं रहता। तो अब ये मिक्स हो गया, इसको हम इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी ना हो तो आप अपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, किशमिश डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो।
इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स होने के बाद बस जो हमने वो टिन तैयार किया था उसमें इस बैटर को डाल देना है। सबसे पहले केक का प्री मिक्स बना लेना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस पानी डालना है, तेल डालना है और कोई एसेंस हो तो डाल देना या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स हो तो। उसके बाद आपका केक बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद उस केक के बैटर को हम डाल देंगे इसमें और एक बार थपथपा लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स जो हैं या कुछ है वो ना रहें। ठीक है, तो इस तरीके से करके अब जो हमने ओवन तैयार किया था कुकर का उसमें इसको हम रख देंगे। पहले ऊपर एक बार हम डाल देंगे ये टूटी फ्रूटी, तो ये डाल दी मैंने टूटी फ्रूटी। तो इसको अब डाल देंगे कुकर में। तैयार हो गया हमारा बैटर और ये देखो 12:30 से थोड़े ऊपर हुए हैं और मैं इस टाइम पे इसको डाल रही हूँ कुकर में। तो इसको रख देंगे और बिल्कुल ध्यान से आपका हाथ जले नहीं। अगर कि बर्तन और कुकर में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप बड़ा कुकर भी ले सकते हो, 5 लीटर वाला, ये 3 लीटर वाला है। ठीक है, इसको अब हम अच्छे से ढक देंगे। इसमें सीटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सीटी हटा देनी है। ठीक है, और अब जो फ्लेम है कैसी रखनी है, बिल्कुल सिम, बिल्कुल सिम। अब देखो टाइम क्या हुआ है, तो इस अभी चेक कर लेते हैं। वो आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वरना 30 मिनट से पहले आप ना भी चेक करो तो चलेगा। देखो ये फूलना स्टार्ट हो गया ना, और केक का जो टिन है वो उतना ही भरना कि उसमें स्पेस हो उसके फूलने का। ठीक है, तो थोड़ा खाली रखना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बस रखना, ये बताना मैं भूल गई थी। अब 1 बज गए यानी कि 30 मिनट, क्योंकि केक का बैटर कम था तो केक जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा आधे घंटे में। थोड़ा सा बैटर ज़्यादा होगा तो 40 मिनट लग जाएंगे। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो बिल्कुल भी इसमें लग के नहीं आ रहा है। अगर कि चाकू थोड़ा सा गीला निकले इट मीन्स अभी टाइम है केक के बेक होने में, बट ये मेरा वाला सूखा निकल के आ रहा है तो केक तैयार। तो बस केक तैयार हो गया था, मैंने इसको ठंडा होने दिया और अब ठंडा होने के बाद इसे निकालना। ये ज़्यादा फूला वैसे नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि देखो मैंने कम बैटर में बनाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल कम बनाना था केक, इसलिए देखो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसको कट करके देख लेते, क्योंकि इलू से ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा था। तो ये देखो कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है, अच्छे से जाली पड़ी है इसमें। और ये देखो इलू ने ले भी लिया है मुझसे कि लाओ मुझे तो फटाफट दे दो। दोबारा से उससे मैंने मांगा कि यार एक बार दिखाने तो दे अच्छे से। तो फिर देखो कितना मस्त केक बनकर तैयार हुआ है। तो बस ये बेसिक केक बन गया है। इसमें आप फ्लेवर डाल सकते हो, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कर सकते हो, आप चॉकलेट फ्लेवर कर सकते हो, आप पाइनएप्पल फ्लेवर दे सकते हो, कुछ भी। तो इलू को तो बहुत पसंद आया, पूरा केक ही यही खाएगी, हम तो बस एक एक पीस ही लेंगे, तो इसी के लिए बना था। तो अब मैं भी जो है वो ट्राई कर लेती हूँ। टूटी फ्रूटी केक है, मुझे देखो मीठी चीज़ें वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ही मैं खाती हूँ। केक की आइसिंग का भी मैं आप लोगों को कभी बताऊंगी, टाइम लगा तो, आज तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो इस वजह से। और फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, 3-4 चीज़ें बताओ तो 25-1 मिनट का हो जाता है, फिर वो टाइम लगता है एडिटिंग में, एक्सपोर्ट करने में, डालने में। तो देखो आज मैंने दे दी आपको केक की रेसिपी, केक प्रीमिक्स की रेसिपी, 2 रेसिपी हो गई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।